बहुत दुखद है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी भी घटना हो सकती है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कोई घूमने जाए, अपने साथियों के साथ व्यापार के काम के लिए जाए, और जब उसके परिवार के लोगों को सूचना मिले, तो परिवार को सूचना मिले जान जाने की, मृत्यु की। ये बहुत ही गंभीर घटना हुई है, और वो भी पुलिस ने किया। पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करने की। पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा मिले। जिम्मेदारी ये बनती है कि जहां मान सम्मान की रक्षा हो, वहीं जान की भी रक्षा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नाथ, इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पुलिस का व्यवहार किसी सरकार में देखने को नहीं मिला होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और बाबा मुख्यमंत्री जी होने के बाद ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और अगर पहली घटना पे ही सरकार ने सख्ती से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की होती, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, तो मनीष गुप्ता के साथ ऐसी घटना नहीं होती। इस परिवार को इसने बड़े दुख का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे याद है झांसी में जिस समय एक पुष्पेंद्र, उसके साथ घटना हुई, पुलिस ने जान ले ली, पुलिस ने जान ली थी। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर सूचनाएं मिलती हैं लगातार कि पुलिस लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्पीड़न कर रही है, हत्या कर रही है और लूट में भी शामिल हो रही है। जिस पुलिस की जिम्मेदारी थी रक्षा करने की, सुरक्षा देने की, उसने आखिरकार जान कैसे ले ली? और ये तभी संभव है जब सरकार की नीयत साफ नहीं हो। सरकार की पहले दिन से कानून व्यवस्था को लेकर के नीयत साफ नहीं रही है। आज उत्तर प्रदेश को में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। उत्तर प्रदेश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस दिए हैं। जहां उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी थी पुलिस की, लेकिन ठोको के कारण आम जनता को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है और ये व्यापारी की जान चली गई। इसे समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसकी जांच हो, लेकिन सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में ही जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस घटना की जांच करें। जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी सिपाही हैं या और संबंधित लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं जिस होटल में परिवार के लोग गए और जिस होटल में वो व्यापारी रुके, मनीष रुके, उनके साथी सहयोगी रुके, पूरे के पूरे चीज़ें मिटा दी गईं। सीसीटीवी का पता नहीं, वहाँ पर जो बेड या बिस्तर या और जो चीज़ें थीं उनको सब अलग थलग कर दिया, साफ सुथरा बना करके रख दिया। इसलिए परिवार की 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए, परिवार की 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए। और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी पत्नी हैं। अब सोचो उनके बेटे का क्या होगा, उनके बुजुर्ग पिताजी उनका क्या होगा। ये जो व्यापार वो कर रहे थे, उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए दे करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है। ये सरकार के इशारे पे जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहाँ से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं।
जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे? इसीलिए ना एसएसपी सस्पेंड हुए, ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर ना हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा? इसलिए जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है, ये लोग उन्नाव भी रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है उन्नाव में भी करके इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। इसलिए जब तक परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तक मुश्किल है। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे सीबीआई जांच हो, क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच मांगी है। वहीं इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए। और बेटी पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें क्लास 2 या क्लास 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी, हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में, समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। सर कानपुर में ये दूसरी घटना है, संजीत अपहरण हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही से जांच मौत हुई थी, उसके जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते न्याय करें। बहुत से पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत से पुलिस के लोग जो न्याय दिलाना चाहते हैं, जो पुलिस का काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को, उन लोगों को मौका नहीं दे रही है जिससे वो अच्छा काम हो जाए। पीएम रिपोर्ट आई है, गंभीर चोट है। इसीलिए मैंने कहा है कि हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज जब जांच करेंगे, सीबीआई जांच जब होगी और माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज जब उसकी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे तो परिवार को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी पूरे परिवार के साथ है और मुझे उम्मीद है कि जिस समय ये केस रजिस्टर हो जाएगा फास्ट कोर्ट में चल करके इस परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि एक उदाहरण होगा जिससे कि आगे घटना ऐसी ना हो।